जी हाँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें कि कहा गया है तौहीन पार्लियामेंट बिल। आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ केस चलेगा और इमरान खान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इमरान खान साहब के गिर्द जो एक फंदा बिछ रहा है, या हम कहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी चढ़ी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे इसी एक्ट के जरिए भुट्टो को भी फांसी चढ़ाया गया था। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे मुकदमात का अंदराज भी शुरू हो चुका हुआ है। आप सब जानना चाह रहे होंगे कि इमरान रियाज कहाँ हैं और या मकबूल जान कहाँ हैं। मैं कहूंगा कि इमरान रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, फिलहाल वो मिसिंग पर्सन्स में हैं। इसके साथ साथ और या मकबूल जान साहब बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, उनके लिए भी मेरी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से, उनको गायब मत कीजिए। बूढ़ा आदमी है और ये मकबूल जान साहब। एक तो जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें जो भागम दौड़म मची हुई है, फवाद चौधरी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको कुछ दिन के बाद आज रिहा किया गया, लेकिन अभी वो रिहा होकर आए ही थे और अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, वहीं से उनको दोबारा दबोच लिया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ दुनिया बड़ी तशवीश का इजहार कर रही है, बल्कि हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क हम पर हंस रहे हैं कि देखिए जो काम हम करना चाहते थे वो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली होने चला जा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बोला भी था सर, मैंने ट्वीट भी करा था कि अब पाकिस्तानी आर्मी की बैटिंग आ गई है सर। इमरान खान ने बैटिंग कर ली सर, एक इनिंग पूरी हो गई, अब पाकिस्तानी आर्मी बैटिंग करेगी। हेलो दोस्तों, अभी पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है कि पाकिस्तान में कहीं हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को दोहरा तो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को डर ये लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी दे दी गई थी, ठीक उसी तरह से इमरान खान को भी फांसी दी जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अभी जो बिल पास हुआ है उसमें जो एक्ट है ठीक वही एक्ट है जिसके तहत जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी गई थी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अचानक ही जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, न सिर्फ PTI के बड़े बड़े लीडरों को जैसे कि फवाद चौधरी, सिरी मजाहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी के साथ साथ जर्नलिस्ट इमराज रियाज खान और ओरिया मकबूल जान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके चलते पूरे पाकिस्तानी मीडिया में काफी हड़कंप मची हुई है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रही है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा करके इमरान खान को निपटाने की तैयारी में है पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बाकायदा तौर पे कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई आर्मी की तरफ से और ये कहा गया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का निफाज होगा। फिर निगरान हुकूमत ने चंद ही घंटों के बाद बाकायदा तौर पे एक मोहर लगा दी इस बात के ऊपर कि बाकायदा तौर पे वो तमाम लोग जिन्होंने आर्मी की या रियासती तंसीबात को या उनके इमलाक को निशाना बनाया, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट का निफाज होगा। अब ये ठप्पा लग चुका है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है और ये मैं क्यों कह रही हूँ खतरनाक है? इमरान खान साहब के गिर्द जो एक फंदा बिछ रहा है, या हम कहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी चढ़ी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे इसी एक्ट के जरिए भुट्टो को भी फांसी चढ़ाया गया था। इसमें कम से कम लेके ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होती है, या तो 2 साल के लिए बंदा अंदर चला जाता है या फिर उम्र कैद लगाई जाती है। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इन एक्ट्स के अंदर चीज़ है वो ये है कि बंदे को सज़ाए मौत दे दी जाती है, फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, तख्ते पर लटका दिया जाता है। ये वो एक्ट्स हैं और नहायत ही ये सख्त, खौफनाक और ख़तरनाक किस्म के एक्ट्स हैं। खान साहब के ख़िलाफ़ वो जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमा होगा दर्ज और मुझे 10 साल के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा, तो वो इन्हीं मामलात में कह रहे हैं। अगर आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी या इमरान खान साहब बात कर रहे थे, फिर इमरान खान साहब ने ये भी दावा किया कि मुझे बगावत के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा, 10 साल के लिए मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। फवाद चौधरी जिस तरह से भागते हुए गए, अदालत से रिहाई तो मिली, परवाना मिलते ही बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें फिर से धरने की कोशिश की, वो भागते हुए नजर आए। शिरी मजारी और उनकी बेटी, उनको अदालत ने रिलीज किया, वो बाहर आए, उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ दुनिया बड़ी तशवीश का इजहार कर रही है, बल्कि हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क हम पर हंस रहे हैं कि देखिए जो काम हम करना चाहते थे वो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली होने चला जा रहा है। एक तो जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें जो भागम दौड़म मची हुई है, फवाद चौधरी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हुआ कुछ यूं कि कुछ ही मिनट गुजरे थे उनकी रिहाई को। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको कुछ दिन के बाद आज रिहा किया गया, लेकिन अभी वो रिहा होकर आए ही थे और अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, वहीं से उनको दोबारा उन्होंने देखा कि सामने पुलिस उतर के उनकी तरफ आ रही है।
तो वो भाग गए। उन्होंने फटाफट गाड़ी से निकलकर अपनी दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन पुलिसमैन जो थे उन्होंने देख लिया कि फवाद चौधरी भाग रहे हैं। उतर के हमें देखने के बाद उन्होंने उनके पीछे दौड़ लगाई है और फवाद चौधरी को दबोच लिया और उनको फिर पकड़ के लाए। अच्छा, इस दौरान फवाद चौधरी गिरे भी। अच्छा, इसी तरीके से मैं देख रही थी कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब मोहम्मद सरफराज चीमा, उनको जब कोर्ट के सामने लाया गया तो उनके मुंह पर कपड़ा डाला हुआ था और जब कपड़ा उतारा गया तो वो ज़ख्मी थे। अदालत जो है वो जज साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मर गवर्नर हैं और आपने मुंह पे कपड़ा डाला हुआ है, तो कपड़ा उतारे मुंह के ऊपर से। तो उनके मुंह से जब कपड़ा उतारा गया तो वो ज़ख्मी थे। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, आपने तशद्दुद किया इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गिर गए थे। तो ये तशद्दुद किसी पे नहीं हो रहा, वो सब गिर रहे हैं। आप सब जानना चाह रहे होंगे कि इमरान रियाज कहाँ हैं, औरिया मकबूल जान कहाँ हैं, ये दो सीनियर लोग इस वक्त कहाँ हैं। औरिया मकबूल जान साहब के घर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अच्छा, औरिया साहब का अगर आपको पता हो कि औरिया साहब को गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले उनके घर से उठाया गया, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कौन उठा के लेके गया, किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और अब कहाँ रखा गया है, इसके हवाले से किसी को कुछ मालूम नहीं था। लिहाजा अब थोड़ी देर पहले एक सीसीटीवी फुटेज मुबैना तौर पे जो कि सामने आई है, वो औरिया साहब के घर के जो सामने वाला घर है वहां की फुटेज। और ऐसा होता है, मेरे अपने घर पे एक दफा डकैती हुई थी, मेरे घर पे उस वक्त कैमरे नहीं थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगवा लिए। तो सामने वाले घर का जो दो कैमरा था उससे मैंने फुटेज मंगवाई थी, मुझे पता चल गया था कि कितने लोग आए थे, किस तरह आए थे, वारदात कैसे हुई। इसी तरह से औरिया साहब के घर के बाहर जो 2 गाड़ियां आती हैं और वो फिर उसके बाद औरिया साहब को वो उठा के उस गाड़ी में लेकर गए। एक गाड़ी जो है वो नजर आ रही है जो कि पुलिस का डाला है, वो मोस्ट प्रोबेबली एलीट फोर्स का डाला है। दूसरा एक और गाड़ी जो है वो काले रंग की वीगो। अब इसमें औरिया साहब को पहले आए, इसमें उतरे और लेके गए। अभी ये फुटेज पूरी नहीं है, अब मुझे इस बात का इंतजार है कि मजीद फुटेज इस हवाले से आएगी। औरिया साहब के हवाले से उनके घर वाले परेशान हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि औरिया साहब को जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। उन पर जो पर्चा अगर कोई है तो सबसे पहले तो उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इस तरह गायब करना ठीक नहीं है। इमरान रियाज साहब के हवाले से मैं कहूंगा कि इमरान रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी बाजियाब होना चाहिए या उनको अदालत में पेश होना चाहिए। फिलहाल वो मिसिंग पर्सन्स में हैं। अगेन, इमरान रियाज साहब जल्द वापस आने चाहिए, मेरी ये डिमांड है, सबकी डिमांड है। आप सब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि इमरान रियाज साहब का क्या बना, तो वापस आने चाहिए। इसके साथ साथ औरिया मकबूल जान साहब बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, उनके लिए भी मेरी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि प्लीज ऐसे मत कीजिए, उनको बाजियाब उनको सामने लेके आ जाइए, जो भी चार्जेस हैं और वो प्रोनाउंस कीजिए और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, उनको अदालत में पेश करें। तो ये मत कीजिए, उनको गायब मत कीजिए। बूढ़ा आदमी है और ये मकबूल जान साहब की अपनी सोच है, आप उनकी फिक्र से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये तारीख के स्याह बाब लिखे जा रहे हैं, तो अपना नाम अच्छे अल्फाज में लिखवाएं, सहाफत तक गला मत दबाएं। तो खुदारा ये मत कीजिए, मेरी आप सबसे दस्त बदस्त अपील है।